फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप लिखा हुआ है कि औसत कैसे निकालें। तो आज हम डिस्कस करेंगे औसत के बारे में। तो औसत निकालना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ किताबी ज्ञान लेना भी जरूरी है। तो चलिए कुछ किताब का जो है हम आप लोगों को दो चार लाइन आप लोग को औसत के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, औसत को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। ठीक, पहला उदाहरण देखिए, बता रहा है कि प्रणव ने 2 किलो आम खरीदा। क्या वो 2 किलो आम लिया? ठीक, कोई प्रणव नाम का आदमी है, वो 2 किलो आम लेता है। गिनने पर पाया कि आमों की संख्या 10 है। 2 किलो आम जब खरीदता है ना, तो उसमें पाता है कि जो संख्या है आम का वो 10 गो है। ठीक, 10 ठो निकला। 10 किलो जो है, 10 ठो जो है आम का वजन होता है 2 किलो। ठीक, यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किलोग्राम में औसतन 5 आम है। तो यहाँ जो है प्रत्येक, तब कह सकते हैं हम कि प्रत्येक में औसतन आम 5 आम है। ठीक ना, प्रत्येक किलोग्राम में मतलब एक एक किलोग्राम में 5 5 ठो चढ़ा होगा आम, समझे ना। तो उसी को हम लोग 5 को क्या यहाँ औसत कहते हैं। ठीक, फिर उदाहरण देखते हैं दूसरा। सुधीर को 2 गाय हैं। सुधीर के पास, सुधीर नाम का कोई आदमी, उसके पास 2 गाय है। ठीक, दोनों गाय प्रतिदिन रोज जो है क्रमशः 10 लीटर एवं एक गाय जो है 10 लीटर एवं 14 लीटर दूध देती है और दूसरा 14 लीटर देता है। यहाँ दोनों गायों का कुल मिलाकर 24, एक 10 दूध देता है, एक 14 देता है, 24 लीटर दूध देती है गाय। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गाय औसतन प्रतिदिन 12 लीटर, यानी 24 को भाग दे दिए, हम 2 गाय है तो 2 से भाग दे दिए, तो 12 जो निकला, तो उतना औसत दूध यहाँ 10 लीटर और 14 लीटर की औसत 12 लीटर है। ठीक ना, मतलब कि प्रत्येक गाय 12 लीटर औसत दूध देती है। उसके बाद फिर एक देख लेते हैं कि मुकेश को वार्षिक परीक्षा में गणित में 98 अंक, हिंदी में 80 अंक तथा विज्ञान में 86 अंक प्राप्त हुए। 3 विषय में जो है बारी बारी नंबर पर। यहाँ हम कह सकते हैं कि मुकेश को प्रत्येक विषय में औसतन 88 अंक प्राप्त हुए। 88 अंक कैसे आया? तीनों अंक को जोड़ लिए और तीन तीन सब्जेक्ट का अंक को जोड़ लिया और 3 से भाग दे दिए, तो भाग देने पर कितना आया? 88। तो बस तीन ही आप याद कर लीजिए। और जो एक सूत्र, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं, औसत ज्ञात करने का सूत्र। तो जो है औसत ज्ञात करने का सूत्र, इसको हम नोट करेंगे अभी, जो ये यही काम देने वाला है। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? औसत ज्ञात, औसत का ये सूत्र होता है कि एक ही प्रकार के अनेक राशियों का योग सबको जोड़ना है, जो भी अंक रहे। ठीक ना, अनेक राशि, एक ही प्रकार के राशियों का ये योग बटा राशियों की संख्या। तो ये फॉर्मूला हो गया। औसत निकालने का सूत्र होता है कि एक ही प्रकार के अनेक राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक, तो ये जो है फॉर्मूला, इस सूत्र को जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये बहुत आपको समय तक जो है कंपटीशन लेवल तक भी ये जो आपका साथ देगा। और 9 10 हर जगह आपको औसत निकालने देता है, उस जगह ये काम आएगा। ठीक है ना, तो इसको जो है बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है। एक नंबर में बोल रहा है कि 4 5 और 9 का औसत ज्ञात करें। तो औसत जो है हमको ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत वहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? संख्या दिया है ना, संख्या है 4 5 9, एक संख्या है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्याओं, सूत्र वही, राशियों का योग यानी संख्याओं का योग, ठीक, बटा संख्याओं की संख्या। तो देखिए दोस्तों,
संख्याओं का योग, तो संख्या सबको भी जोड़ लेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ लेंगे, 9 को जोड़ लेंगे, और के को संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ 4 5 9 9 18, 18/3, 3 से भाग देते हैं, 18 को, 3 छक 18, यानी कि औसत कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, औसत हमारा 6 निकल के आ रहा है। ठीक, दूसरा नंबर देख सकते हैं जो है आपका जाके मिश्रित भिन्न में दिया है। सबसे पहले इसको हम सरल कर लेंगे और उस तीनों का जो देखिए संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। दूसरा भी वैसे ही है। दूसरा देखिए क्या करना है, पहले थोड़ा सा दूसरा पेचीदा है, पेचीदा कुछ नहीं है। 2 नंबर का आंसर सॉल्व करते हैं। 3 को संख्या दिया है ना, तो औसत ज्ञात कर लेते हैं। औसत बराबर क्या है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। तो देखिए दोस्तों, संख्या यहाँ पे देखिए कितना बटा में है ना, तो हम लिख देंगे एक, यह है 1.1/2 लिख देते हैं। चलिए 1.1/2 प्लस 3.1/4, 3.1/4 और 5.2/3। ये संख्याओं का चलिए योग किए। अब जो बटा है हम बटा दे देंगे, और उनकी संख्या कितना है दोस्तों, के गो है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 संख्याओं का संख्या 3। अब देखिए करना है, सरल करना है। सबसे पहले सरल कर लेते, 2 एका 2, 1 3/2, 2 एका 2 को 1 से गुना किए, 2 एका 2, 1 को जोड़ दिए, 3/2 लिख दिए, प्लस 4 तिया 12, 12 1 जोड़ दिए, कितना हुआ 13, 13/4 प्लस 5 तिया 15, 2 को जोड़ दिए, कितना हुआ 16, 17/3। अब जो है दोस्तों ये कर दिया, बटा 3 कर दिया। अब करना क्या है देखिए दोस्तों, जोड़ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या एलसीएम निकालते हैं। तो 2 4 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 4 3 का एलसीएम निकाल के देखते हैं साइड में रफ में। हाँ, 2 4 3 का रफ कॉपी में कीजिएगा इस काम को, ठीक ना दोस्तों। तो 2 से भाग देते हैं, ठीक, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 तो नहीं कटेगा, 3 को वैसे छोड़ देंगे, ठीक। तो एक बार फिर 2 से कट जाएगा, हाँ, 2 एका 2, 3 बज गया, फिर एक बार 3 कट जाएगा, ठीक, 3 एका 3। तो 2 गुना 3 कितना, तो कहते 4 4 तिया 12, एलसीएम जो 12 निकलेगा ना 12, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जो एक लंबा दाढ़ी खींचेंगे और 12 लिख देंगे, ठीक। अब बटा नीचे में तो बटा 3 है ही है, ठीक ना, उसको लिख देना है पहले नीचे में, ठीक। अब इनका जो है 3/2 13/4 प्लस 17/3 का एलसीएम निकाले। एलसीएम कितना निकला 12। अब करते हैं काम, ठीक ना दोस्तों। देखिए 2 छक्का 12, 6 बार में कटा है ना, 2 छक्का 12, तो 6 बार में कटा, 6 तिया कितना हो गया 18 प्लस 4 तिया 12, 3 बार, 3 से 13 को गुना कर देंगे, कितना, तो 26 तिया 39, 3 चौक 12, 4 बार, 17 चौक 17 17 34 17 तिया 51, 17 चौके 68, ठीक। अब जो है नेक्स्ट काम करते हैं, तीनों को जो है जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 125, 125/12। अब भाग कितना है 3, ठीक। तो ये भाग को जो है हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं, अब पेज का थोड़ा ही है, ठीक ना। लिख लेते हैं 125/12। देखिए 125/12 और बटा था ना 125/12/3 है ना 3। तो कोस देखिए 125 है ना, 125 है, बटा 12 है, और ये बटा 3 यानी 3 जो है भाग है, ठीक ना, भाग है, भाग 3 है,
3 भाग में है, ठीक ना। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 125/12, ठीक ना, भाग को हम गुना में बदलेंगे। भाग को गुना 3 लिखे तो 3 के नीचे तो हम लिख सकते हैं, 1 लिख ही सकते हैं दोस्तों, है ना। कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, 1 है, ठीक ना, 3/1 लिख सकते हैं। अब भाग को जब हम गुना में बदलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, उल्टा हो गया। तो नेक्स्ट जो करते हैं दोस्तों, 125 को 1 से गुना किए कितना होगा, 125 होगा। और बड़का वन जो भी बढ़ती 36। अब 36 को जो है, यही जो है यहाँ हम औसत लिख सकते हैं, इतना औसत लिखे, या फिर इसको हम पूर्णांक में लिख देते हैं। पूर्णांक में लिखने क्या, 36 में मतलब भाग देते हैं 125 को, तो कितना बार में कटेगा, 1 से पहले कटेगा। रुकिए 1 मिनट, 36 36 तिया 3 से कटाते हैं दोस्तों। 36 तिया कितना होगा, 6 18 के 8, हाथ में रहा 1 1, 3 तिया 9 1 10, इतना होगा, ठीक ना। 4 बार करने से 125 ऊपर चल जाएगा, इसलिए हम 3 बार में कटाते हैं। तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा हम लोग का 36 15 में 8 गया 7, और यहाँ 1 बचा दिया, 1 में 0 हो गया 1, यहाँ 1 में 0। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ हम लिखे किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, आपका जाके 36 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। कितना बार में जो है ये हो रहा है, 3 बार में, 3 बार में जो है कट रहा है ना। भागफल कितना है, 3, 3 यहाँ लिख दिए, और शेषफल जो बचेगा ये नीचे शेषफल 17 बच गया, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। तो 3 पूर्णांक 17/36 यही हमारा औसत निकल गया, ठीक। अब जो है तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, कि 4 बच्चों का भार, 4 गो बच्चा है, ठीक ना। 4 बच्चों का भार क्रमशः 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 24 और एगो का 21 किलोग्राम है। बच्चों का औसत भार ज्ञात करें। तो हम जान रहे हैं औसत निकालने, हम तो सीख गए हैं, तो कर देंगे औसत बराबर सूत्र क्या होता है, क्या किसका मांग रहा है, पहले देखें कौन सा राशि, क्या बोल रहा है, बच्चों का भार, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कुल बच्चों का भार, ठीक ना, कुल बच्चों का भार बटा बच्चों की संख्या, ठीक, ये चीज लिख देंगे। देखिए कितना गो बच्चा था, 4 गो बच्चा था, सबका कितना कितना किलोग्राम था, एगो का था 25 किलोग्राम क्वेश्चन में, है ना। 25 30 25 जोड़ 30 जोड़ 24 जोड़ 21 बटा बच्चों की के को बच्चा 1 2 3 4, यहाँ 4 बच्चों लिखा है ना, 4 बच्चों, तो यहाँ भाग दे देंगे 4 से, इतना काम हम कर लेंगे, ठीक। अब जो है तो 25 30 और 24 और 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा, देखते हैं, 4 1 5 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1 2 2 4 3 7 7 2 8 9 और 1 10, 100/4। अब जो है हम जो है 4 से जो है भाग देते हैं, कटेगा। तो सबसे पहले जो है देखिए, 4 से नहीं, हम सबसे पहले बहुत आसान से सीखते हैं, 2 से कटाते हैं पहले ना, 2 दूनी 4, यहाँ भी हम 2 से कटाते हैं, 2 पंचे 10 0। फिर अब देखिए कटाते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 1 0, 2 पंचे 10, हाँ, तो कितना हो गया 25, ठीक ना। तो यही हमारा आंसर आ गया औसत, ठीक ना। तो यदि आप लोग औसत निकालना सीख गए होंगे फ्रेंड, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।